हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। लविश क्लास 21 में आपका स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। तो देखिए, आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक फिजिक्स के लिए है आपका, तो बहुत ज़्यादातर सभी एग्जाम में मालूम किए जाते क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। तो आपसे ध्यान से देखें वीडियो को, वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज में देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है आपसे, बर्फ का गलनांक 0 अंश लिया गया है, यानी कि 0 डिग्री लिया गया है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, ये बताना है किस पैमाने पर लिया गया है। हमारे पास 4 पैमाने होते हैं इसमें, दे रखा है इसमें। तो पहला पैमाना फारेनहाइट पैमाना, और दूसरा पैमाना केल्विन पैमाना, और तीसरा है सेल्सियस पैमाना, और डी में लिखा हुआ गैलीलियो पैमाना। इन 4 पैमानों में एक सही है, कौन सा? तो 0 डिग्री सेल्सियस, जो 0 डिग्री लिया गया है वो सेल्सियस पैमाने पर लिया जाता है, ध्यान रखना, केल्विन पैमाने पर नहीं लिया जाता। इसमें 3 पैमाने लिखे हुए थे हमारे पास, फारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाना और गैलीलियो पैमाना। इनमें से एक सही है आपका। तो इसमें इसका जो पार्ट सही है वो सी पार्ट सही है हमारे पास, यानी कि सी, यानी कि यहाँ पर सेल्सियस, सेल्सियस है ना, सेल्सियस पैमाने पर, पैमाने पर, ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें देखेंगे कौन सा आंसर आता है। इसमें आकार व आयतन निश्चित नहीं होता, वो कौन है जिसका आकार यानी कि आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। देखिए, जल का आकार निश्चित होता है, ठोस का भी आकार निश्चित होता है, आयतन दोनों का निश्चित होता है। लेकिन हमारे पास इसमें क्या है, ऐसा इसमें ठोसों में, द्रव में, गैसों में, इन सभी में दे रखा है इसमें। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही? देखिए, गैस एक ऐसा पदार्थ माना जाता है जिसमें आयतन व आकार निश्चित नहीं होते हैं, और जिस बर्तन में जिसको भरा जाता है वो उसका आकार व आयतन ग्रहण कर लेती है। तो इसका जो आंसर होगा इसका भी सी सही है आपका। इसमें भी आपका सी आएगा, वो है गैसों में, है ना। गैसों का है, गैसों में जो है आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत जनरल क्वेश्चन है आपका। रसोई घर में प्रयोग करते हैं, रसोई घर में क्या प्रयोग करते हैं? नंबर ए पर है हमारे पास एलपीजी, नंबर बी है हमारे पास MIC, और सी है CNG, और डी है ये सभी। रसोई घर में जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास होता है आपका LPG। देखो LPG किसमें आ रहा, ए ऑप्शन सही है इसका, ए हमारे पास क्वेश्चन सही हो गया इसका। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, इसमें ये कह रहा है वाहनों में प्रयोग की जाती है। वाहनों में वो कौन सी गैस है जो प्रयोग की जाती है? LPG, MIC, CNG, डी, ये सभी। इनमें से एक सही है आपका। तो देखिए, वाहनों में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है उसका नाम है CNG। तो यह आपका इसमें सी, तो यह आपका सी आपका CNG, वाहनों में प्रयोग करने वाली गैस है। उसके बाद बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक बताना आपको, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है पार्ट में, बी में आपका 273 केल्विन, सी में दे रखा 273 डिग्री सेल्सियस, और डी है आपका 373 केल्विन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा, बर्फ का जो गलनांक होता है वो अगर दे रहा जाए 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा आपका, इसमें बी पार्ट सही है आपका, 273 केल्विन होता है। ध्यान रखना आपका 273 केल्विन होता है आपका इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक कितना होता है ये बताना आपको। 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। इनमें से एक सही होगा ऑप्शन। देखिए, हमारे पास जो जल का क्वथनांक होता है वो 373 डिग्री केल्विन पर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है डी पार्ट आपका, है ना। डी पार्ट है आपका, यहाँ पर चल गएंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है, यानी कि 373 केल्विन। इसका मतलब है जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन बदलने के लिए 273 छोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाता है 373 केल्विन। अब उसके बाद देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक है, किसका है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक किसका है? ये है इसमें देखें ऑप्शन नंबर वेग का, चाल का, विस्थापन का, त्वरण का। इनमें से एक ऑप्शन सही है। देखिए, वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है, चाल का भी मीटर पर सेकंड होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, जबकि त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका ऑप्शन होगा आपका डी सही। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है?
इसमें सदिश राशि बतानी है। कौन सदिश राशि है? दूरी, वेग, द्रव्यमान, समय। तो इसमें आपको सदिश राशि बतानी है। कौन सदिश राशि है इसमें? तो देखिए हमारे पास जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आना चाहिए। बताओ क्या आएगा इसमें? दूरी और विस्थापन, दूरी, वेग, द्रव्यमान, समय। इसमें इसका बी ऑप्शन सही है इसका, यानी कि वेग सदिश राशि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हुआ आपका। वेग हमारे पास सदिश राशि है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। 9 में बताना आपका निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? विस्थापन, प्रेरण, बल, दूरी। तो देखिए विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी आपकी सदिश राशि है, और दूरी जो है वो आपकी अदिश राशि है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही हुआ। हमें डी है यानी कि दूरी। दूरी हमारे पास जो है वो दूरी जो है हमारे पास वो सदिश यानी कि अदिश राशि है आपके यहाँ पर। तो देखिए मतलब अदिश और सदिश होते क्या है? सदिश राशि में कहते हैं वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। तो जैसे मैंने इसमें सदिश कहा क्या, उसके बाद में कौन सा राशि है यानी कि वेग है। वेग में दोनों चीज के शो होना है, परिमाण भी और दिशा दोनों होंगे तब जाकर वेग हम कन्फर्म कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि में क्या? केवल परिमाण का मतलब उसकी लेंथ लंबाई को शो करता है। तो दूरी हम किसी भी दिशा में ना दूरी जो है हम उसमें दूरी का हमें ज्ञान होता है, जबकि दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। यानी कि अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और देखिए विस्थापन का मात्रक है, विस्थापन का मात्रक बनाना है आपको। देखिए इसमें ए ऑप्शन है आपका, डी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आपका ऑप्शन होगा, देखिए कौन सा आएगा ये देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 10 और विस्थापन का मात्रक है सेकंड, मीटर, न्यूटन, मीटर पर सेकंड। इसमें से एक सही होगा आपका। तो सेकंड है, मीटर है, और देखिए विस्थापन का मात्रक मैं बता चुका हूँ, मीटर का, यानी विस्थापन को हम मीटर में नापते हैं। इसका बी पार्ट सही हुआ आपका। तो इसलिए हमारे पास बी का आंसर हुआ बी, और इसका आंसर क्या है आपका? मीटर। ये हमारे पास का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 यानी कि 11 चाल का मात्रक है। इसमें चाल का मात्रक बताना है। मीटर, मीटर पर मीटर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, और सेकंड मीटर। इनमें से एक ऑप्शन सही होगा आपका। चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है आपका, है ना। तो मीटर पर मीटर सेकंड इनवर्स आपका, यानी कि इसका ऑप्शन सही है सी आपका, मीटर सेकंड इनवर्स। ये आपका ये मीटर पर सेकंड बोलते हैं इसको। ये मेरा ऑप्शन इसका सी सही है आपका। उसके बाद 12 क्वेश्चन 12 है आपका। 12 में देखिए क्या कह रहा है? वेग का मात्रक है। इसमें वेग का मात्रक बताना है। किलोग्राम, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड इनवर्स, और मीटर स्क्वायर। इसका भी सी ऑप्शन सही है आपका। वेग यानी कि इसका भी सी आपका होगा, मीटर सेकंड इनवर्स। ये मेरे पास ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद देखिए 35 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 12 मिनट में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी निकाल कर दिखानी है। ये आपका ऑप्शन नंबर है आपका 13, लास्ट ऑप्शन है आपका इसमें। और इसका जो है ऑप्शन है वो ए पार्ट है, यानी कि 7 किलोमीटर। कैसा आता है ये मैं बता रहा हूँ। सोल्यूशन देख लिया आपका, सोल्यूशन है ना। तो देखिए चाल वाला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला लगाएंगे आप इसमें। तो दूरी निकालनी होगा तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। ये वाला फार्मूला। चाल कितनी है हमारे पास? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर पर आवर्स है, 35 किलोमीटर पर आवर्स इंटू समय कितना? 12 मिनट है। तो 12/60 इसे आवर्स में बदल दिया हमने। तो देखिए हम 12 बन जाए और 12×60 यानी कि 5 बार गया आपका, और आवर से आवर कैंसिल हुआ आपका। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, यानी कि डिस्टेंस जो मेरे पास आई दूरी वो इक्वल टू 7 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर इसका आंसर आया हमारे पास यहाँ। तो इसका आंसर हुआ ए ऑप्शन, यानी कि 7 किलोमीटर दूरी तय करेगी कितने? 12 मिनट में। अगर वो 35 किलोमीटर आवर्स की स्पीड से चल रही है कोई कार, तो 12 मिनट्स में जो डिस्टेंस तय करेगी वो हमारे पास 7 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है ना। ये आपके 13 क्वेश्चन थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर मालूम किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।